नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो भी ये कमेंट्स पे है, जो कि किसी जो देखने वाले हैं वीडियो हमारे, उन्होंने कमेंट्स करा था। तो सपेरन चौकी की जानकारी मांगी थी और उन्होंने बताया कि हमने किसी का वीडियो देखा है, किसी और का भी देखा होगा, उन्होंने बहुत सारों को देखते हैं। तो कि पार्वती का कुछ ऐसा था कि वो खेलती थी उसके साथ, इस तरीके से कुछ बताया उन्होंने कमेंट्स में कि पार्वती खेलती है। इंग्लिश में लिखा था तो कुछ सही था उनका, कुछ गलत था, मतलब उस तरीके से कि वो खेलती थी। बैल से सपेरन चौकी बना दी पार्वती ने अपने सहेली खेलने के लिए, इस तरीके से उन्होंने बताया। इसमें भी मैंने यही सुना, हो सकता है किसी वीडियो से उन्होंने कॉपीराइट कर लिया हो, मतलब ले लिया हो उसका, सुना के जैसे कर लिया हो इस तरीके से। तो और फिर उन्होंने लास्ट में जो शब्द बोला, उन्होंने बोला कि अगर मेरे को जानकारी मिलेगी सपेरन चौकी की तो आपको बताऊँगा। तो इसका मतलब वो सपेरन चौकी के खिलाड़ी नहीं हैं, मतलब सुनी हुई बात बता रहे हैं। तो इस तरीके से बताना नहीं चाहिए, मतलब बताते हैं तो बताते भी रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर क्योंकि गलत जानकारी चली जाएगी लोगों के पास, इस वजह से। और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये बताई कि सपेरन चौकी का जो गुरु था वो देवगुमानी है, क्योंकि उन्होंने सुना होगा कि देवगुमानी पुराने हैं। तो उन्होंने कहा सपेरन चौकी से भी यहाँ जोड़ दूँ। तो ऐसे लोग जोड़ रहे हैं, इधर की उधर, उधर की इधर, कहीं भी, जबकि सच्चाई से 100 कोस तक भी वास्ता नहीं होता उसका। तो इसलिए तो उन्होंने पूछा था क्या ऐसा ही है कि कुछ और है। तो मैं बताता हूँ, सपेरन चौकी जो है ये बहुत प्रसिद्ध चौकी है और ढाके बंगाली की चौकी है। ये जो थी ढाके बंगाली से चली हुई चौकी है, और वहीं से उन्होंने तंत्र मंत्र की बहुत ज़बरदस्त जानकार हैं ये सपेरन चौकी जो है। इनका नाम जो सपेरन है बहुत ज़बरदस्त है ये। तो इनके गुरु का भी नाम है, पर मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो ऐसा होता है कि जो जिस घर में पूछती हैं वो लोग जानते हैं। सही बात तो ये है। और ये बातें हर जगह मतलब पब्लिकली बतानी ठीक नहीं होती, क्योंकि जब मेहनत करेगा आदमी तभी तो उसे पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई हमारे पास आ गया, मान लो इस तरीके से कि जी हमें ये चीज़ चाहिए, सीखनी है, इस तरीके से मतलब बैठ के, तो अपने घर परिवार वाले को तभी तो हम बताएंगे उससे कि भाई ये चीज़ ऐसे है, और इसकी आन दोगे तो ये ऐसे चलेगी, ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, वही तो। अब ये थोड़ी पब्लिक ही बताते रहें सबको वीडियो पर ये सारी बात सारी बात सारी बात, तो वो कुछ छुपानी पड़ती हैं बातें। तो इसलिए तो हाँ, जिसको दिक्कत हो उसके घर में है और उसे कुछ नहीं पता तो वो पूछ सकता है, चाहे मिल के पूछ ले, फ़ोन से पूछ ले, इस तरीके से। तो अगर वो ज़रूरतमंद है तो, क्योंकि इस पे हर तरीके के लोग हैं, कई टाइम पास करने वाले हैं और कई ऐसे ज्ञान इकट्ठे करते रहते हैं और फिर उसी ज्ञान को सुन के कहीं और अपना चलाएंगे, मतलब इस तरीके से लोगों को गुमराह करेंगे। तो सपेरन चौकी की बात जो है ये है ना, वो जो बता रहे थे पार्वती, हो सकता है किसी शास्त्र में लिखा हो, वो शास्त्र मैंने पढ़े नहीं, सही बात तो ये है। तो निंदा मैं किसी की करता नहीं कि वो शंकर जी की हैं कि पार्वती माता की हैं, क्योंकि मैंने उस शास्त्र में कहीं देखा नहीं। जो मैंने सुना है और जो रिहर्सल देखी है वास्तव में पुराने वक्तों की, उससे पता है मुझे कि ये क्या चीज़ है। और जिन घरों में पुज रही हैं वो लोग जानते हैं, तभी तो बताएंगे उसके गुरु का नाम या कुछ है। क्योंकि आपने देखा होगा पहले खादराबाद की बहुत सारी वीडियो बनी थी, सारे भोला गुरु बता रहे, कोई कुछ गुरु बता रहे, पर जब हमने बताया कि ये गुरु हैं उसके, तब लोगों ने सुना कि हाँ, फिर वो चल गए। तो इसलिए कई लोग तो कुछ कुछ का कुछ बता रहे हैं, मतलब। और आपने देखा हो किसी एक ने भोला बोल दिया तो दूसरा ही बोलता भोला, क्यों? कि उसको लगेगा मैं गलत बता दूंगा तो मेरे को अनट्रेंड मान लेंगे, और जबकि वो अनट्रेंड ही है। तो जानकार वो होगा जिसके यहाँ माता खादराबाद की खेलती होगी, उसे एक एक बात का पता होगा। ऐसे ही सपेरन खेलती होगी तो उसे एक एक बात का पता होगा, जितनी उन्होंने बताई होगी। और कई बार सवारी आती है वो भी पूरी बात नहीं बताती, ये भी मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो झूठ सच कोई कुछ भी बोलता रहे। तो ये जो है ढाके बंगाली की है। और इनका जो आखिरी जो था, मतलब जहाँ पे ये मतलब रुक गई थी, आप समझ लो समा गई थी, वो जगह है बिलसी। और जब भी ये सपेरन चौकी किसी पे आएगी तो बिलसी की भी जयकार करती है। बिलसी आपने सुना होगा, बदायूं के आसपास बिलसी है, एक मतलब नगर है, मान लो आप उसे, बिलसी मशहूर है। तो बगलिया नट वगैरह ये यहाँ की जयकारा मारते हैं। तो जब ये लड़ाई हुई थी औरंगज़ेब से, तो इस तरफ निकल गए थे सारे के सारे, बहुत सारे। तो जो उस तरफ निकले, जो कोई कहीं गया कोई कहीं गया, इस तरीके से। जैसे बैट रसूलपुर खेड़ा है, उसमें नथिया चली गई थी, मतलब इस तरीके से सब लोग निकल गए थे कहीं का कहीं। तो ये उस तरीके की बात है। तो ये जो सपेरन चौकी है ये बहुत भयंकर है। और कई बार आपने देखा होगा, अगर कहीं मान लो, कई बार ऐसा भी देखा है कि कहीं अगर ये रोग में हो मान लो, और किसी तरीके से बिगड़ रही हैं उस गर्भवत में, और अगर ये आ गई मान लो किसी पे, यार मान लेडीज़ हो या जेंट्स हो, मान लो लेडीज़ पे ही आ गई है, क्योंकि कई बार आ जाती हैं, तो क्योंकि बिगड़ रही होती है और लोगों को पता नहीं होता। तो जब ही आएंगी सपेरन चौकी तो आप देखेंगे कि भगत जो हैं उनका देवता गायब हो जाता है। बहुत से मेरी बात का शायद ना माने, पर हमने आंखों से देखी थी, अपने कासगंज के जो गुरुजी थे उनके साथ बैठ के देखी थी सपेरन चौकी का। तो सारी चीज़ गायब हो गई थी, और दिल्ली में ही थी, कनाट
प्लेस जो है इस तरफ देखी नहीं है। पचकुइयाँ रोड के आसपास की बात है, लोग जानते हैं। तो वहाँ सपेरन चौकी जब किसी पे बुलाई थी, मतलब उस तरीके से आई थी, तो जो भगत थे बाकी जो कि सपेरन चौकी को मानते हैं, उनको छोड़ के बाकी भक्तों पे वो चीज़ गायब हो रही थी। तो लोग कह रहे थे क्या चक्कर होगा, ऐसी कौन सी चौकी है। तो कई लोग हाथ डालने की कोशिश कर रहे थे, तो वो परेशान होकर पीछे हो जा रहे थे, मतलब उनका देवता निकल जाता था, इस तरीके से था। फिर वहाँ पता लगा था कि हाँ सपेरन चौकी है, इस तरीके से, क्योंकि किसी के घर में होगी सपेरन चौकी तो फिर आप हटा नहीं सकते। तो और उन घर वालों को पता नहीं होता, कई दफ़ा ऐसा हुआ था वहाँ। तो इसलिए मैंने पूरी लोकेशन बताई आपको, और वो लोग अभी भी वहीं रह रहे हैं जिनकी बता रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से बात है। तो सपेरन चौकी जो है बहुत मतलब एक उग्र देवी है, और सपेरन चौकी ऐसी है कि अगर शत्रु आपके ऊपर पलटवार कर रहा है और आपने इनका पलटवार कर दिया उसके ऊपर, तो ये मतलब उसको सीधा कर देती है। कहने का मतलब ये है, असली बात तो ये है। और ऐसा कोई काम नहीं है जो ये ना करती हो, सिर्फ ये वशीकरण छोड़ के। यानी कि कोई सोचे कि मतलब अगर किसी लड़की बेटी पे, किसी पे, महिला पे कुछ करने की सोचे इसके नाम से, तो उसको वास्तव में नुकसान होता है कुदरती। तो इस तरीके से होता है, अगर कोई भगत करेगा किसी और की लड़की बेटी तो उसकी अपनी लड़की बेटी पर असर आता है, ये पक्की बात होती है इनकी। क्योंकि ये रुष्ट होती हैं इस चीज़ से, क्योंकि माता हैं तो माता की तरह ही मानी जाती है ना। और अगर आप पूछेंगे तो मैं भोग प्रसाद भी बताऊंगा किस तरीके से क्या भोग है इनका। और बहुत तरीके के भोग हैं इनके, एक भोग नहीं है, कई तरीके के भोग हैं, जो अगर पूछेंगे तो बताऊंगा मैं इस तरीके से। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। और ये जो है सपेरन चौकी, ये सपेरा जो कबीला था पूरा का पूरा, उसमें की हैं, ये एक लड़की हैं और इनका नाम भी है मतलब। पर इनको जो है सपेरन बोलने लगे थे क्योंकि इनके पास बहुत शक्ति थी ज़बरदस्त। और जितने भी सांप वगैरह होते थे, नाग, वो इनके कहने पे चलते थे, मतलब अगर इशारा करते हैं तो वहीं के वहीं रह जाते थे वो। तो इसलिए इनको सपेरन चौकी बोला गया है। और ये जब आती है तो उसी सपेरन जो नागिन होती हैं उस तरीके से ही ये फन बना के करती हैं, किसी पे भी आएंगे तो ये इनकी पहचान होती है असल में। तो इस तरीके से होता है इनका। और सपेरन चौकी बहुत ज़बरदस्त शक्ति है। और सबसे बड़ी बात है कि ये किसी को परेशान नहीं करती जल्दी। आप पूजना छोड़ दोगे और कुछ कर दिया आपने गड़बड़, तब की बात है, नहीं तो ये सालों साल मतलब भेंट पूजा भी नहीं मांगती है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।